करते करते लोग थक जाए। मैं हमारे कुछ श्रीमंत वर्ग से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने अपने व्यापार व्यवसाय के अंदर प्रत्येक प्रतिष्ठान वाले ये निश्चित कर ले कि मुझे 10%, 20% गायों की सुरक्षा के लिए वापरना ही बात। हर व्यक्ति ये कर ले। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। गुजरात के पटेल समाज ने जो जीव मांगकर प्राणी के रूप में सेवा करो, या कुछ लोग गाय को एक इंडस्ट्री मांग करके प्रोडक्शन बढ़ाए। आप समझिए, आखिर गाय की उपयोगिता बढ़ेगी तभी जा करके लोग सुरक्षित रखेंगे। नहीं तो समस्या ये हो गई कि किसान लोगों ने देख लिया अब गाय दूध नहीं देती है, बेच दो। अब गाय दूध नहीं दे रही है, बेच दो। इधर ट्रैक्टर आने से बैल निरुपयोगी हो गए, और बैल नहीं चाहिए इसलिए बछड़े निरुपयोगी हो गए। अब बछड़ों को और बैलों की कत्ल बढ़ गई, और गाय दूध देना बंद कर दे तो फिर उसके भी कत्ल बढ़ जाए। ये सब जगह का अनुभव है। आज हम भी इसी अनुभव में से गुजर रहे। कातरत घाट की पहाड़ी पर विरालय की गौशाला, और हमेशा ट्रक आते हैं, हमारे गोरक्षक सेवक सहयोग करके ट्रक पकड़ते हैं। जान की बाजी लगाकर पेट्रोलिंग करके पीछे पड़ते हैं। अभिरुचि की पुलिस चौकी पर जाकर के वहाँ गाड़ी रोकनी पड़ती है, और जब पुलिस चेकिंग करने आती है तब ड्राइवर और सब भाग जाते, ट्रक वहीं छोड़कर भाग जाते। आता पुलिस म्हणता की आम्ही काय करणार, तुमच्या एका ट्रकमध्ये 22-25 गोधन आहे, काय करणार? पोलीस चौकीवर आम्ही पाणी देणार, त्यांना कसं पाहिजे? मग ते आणून आमच्याकडे विराल्यांची गौशालामध्ये सोडून द्या। आता तिथे आणून सोडल्यानंतर सांभाळणं जगवणं आपलं भाग। आता काय करा? ये सबसे बड़ी समस्या खाली हमारी जगह पर है, ऐसा नहीं सब जगह। मुंबई के वल्केश्वर में श्री बाबू अमितचंद पन्नालाल जैन संघ के प्रांगण में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के अयोध्या नगरी में पुनर्प्राण प्रतिष्ठा के महान अवसर पर समस्त महाजन के मैनेजिंग ट्रस्टी गिरीश शाह जी के मार्गदर्शन में जीवन दया के लिए 1 करोड़ 8 लाख का चेक महाराष्ट्र की गौशाला पांजरापोल को दिया गया। इस शुभ अवसर में विशेष अतिथि आदरणीय श्री प्रवीण भाई काकड़िया, मनुभाई सकरचंद, गिरीश भाई भेदा, दीपक भाई भेदा, महेंद्र भाई संगुई, चरणजीत सिंह गुलाटी जी की उपस्थिति रही। समस्त महाजन के ट्रस्टी परेश भाई और गिरीश भाई सत्रा ने जहमत उठाई कि आदिजिन युवक के जयेश भाई और टीम ने आयोजन में उत्तम भूमिका निभाई। महाराष्ट्र के तमाम जिले के पांजरापोल गौशाला ट्रस्टी को गौशाला के लिए अनुदान देते हुए मार्गदर्शन किया गया। इस वक्त पांजरापोल के पदाधिकारी, पशु पक्षी प्रेमी, जीवरक्षा प्रेमी, गौपालक, गौरक्षक का समस्त महाजन के पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। गुलामी की मनोदशा हमारी हुई। जिस देश के घर घर के आंगन में गाय बनती थी, वहाँ हर गली के नाके पे गाय कटना शुरू हो चुकी है। आज हम केरला या हम यहाँ चलते हैं ना, महाराष्ट्र में भी, आप सब तो महाराष्ट्र से आए, हर जगह पे बोर्ड पड़ते हैं, पांड्रा तांबड़ा क्या, पांड्रा रस तांबड़ा रस, ऐसा कुछ चलता है ना। इतना दर्द होता है, मतलब जो लोग नहीं खाना चाहते उनको भी ऐसा होता है कि ये क्या चीज़ है, क्या नया है। और अभी अंडे खिलाने का पाप ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है, बहुत बड़ा पाप ये सरकार कर रही है। दीपक केसरकर को हम जाके समझा के आए कि भैया मत करो, ये 1 साल के बच्चे को कैसे समझ में आएगा अंडा कैसे खाना है, वो कैसे पचा पाएगा। दुख की बात तो ये है कि 5 रुपया सरकार देने वाली थी एक अंडे का, विरोध के बाद नया GR आया, उन्होंने बंद करना या कम करने की जगह 5 रुपया का भाव बढ़ा के 6.5 कर दिया। मतलब ये इतना दुष्ट काम हो रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि हम लोग संगठित नहीं हुए, हम लोग ताकतवर नहीं हुए, तो इस देश में, इस भारत में, जहाँ कि हमारे प्रधानमंत्री G20 में भी मांसाहार नहीं परोसा, अंडे भी नहीं परोसे, और इधर प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से अंडे परोसने का, वो भी छोटे छोटे बच्चों को परोसने का शुरू हो चुका है। आज मुझे बताइए, कोई भी नया बिजनेस अंडे का या मांसाहार का करेगा तो कौन करेगा भाई? कोई हिंदू व्यक्ति करेगा क्या? कौन करेगा?
तो जो क्या हमारी सरकार उनको प्रोत्साहन देने के लिए बनी है? हम लोग जागरूक ही नहीं हो पा रहे हैं। हमें क्या है, हमारी 50 गाय की गौशाला, हमारी 100 गाय की गौशाला, हम उसी टेंशन में रहते हैं। 100 गाय है, 100 रुपया रोज का खर्चा है, तो महीने का इतना, साल का इतना, 10-12 लाख जुटाने में ही पूरा जिंदगी निकल जाता है। सही है क्या गलत है? हाँ, जिसके पास 1000 है वो करोड़ 2 करोड़ जुटाने में लगता है। फिर रोज गुरु महाराज के पास आना है, रोज अपने जयेश भाई के पास जाना है, जयेश भाई कुछ करो, चारा बहुत महंगा है, हाँ अभी अकाल आ गया है, रोज रोना धोना शुरू है हमारा, क्योंकि हमारी पूरी ताकत चारा खरीदने में लग रही है। 30 पैसे किलो चारा, साहब ओ बड़ील, 30 पैसे किलो में चारा उगाया जा सकता है, 30 पैसे किलो में सिर्फ, लेकिन हम लोग 8 रुपये किलो खरीदते हैं, बराबर है। हरा चारा 3 रुपये लेते हैं, कितने रुपये लेते हैं हरा चारा? 4-4.5 रुपया किलो हरा चारा लेते हैं, जो कि सिर्फ 40-45 पैसे में पड़ना चाहिए सिर्फ, और हम लोग 4 रुपये में लेते हैं। आपको लगेगा कि भैया ये बात तो गलत है, 40 पैसे में कैसे पड़ता है? आप सबको निवेदन है, आज तो यहाँ बुलाया क्योंकि हमारे बाबू अमीचंद के दादेश्वर दादा 120 साल से यहाँ विराजमान है, और हर्षद भाई की बहुत भावना थी कि हमारा मंदिर इतना पुराना है तो हमारे मंदिर के दर्शन भी सबको हुए, सबको पुण्यवानी हुए, तो आप सबको इधर बुलाया। अगला कार्यक्रम है ना, चेक वितरण तो हम करते रहेंगे क्योंकि हमारा काम ही टपाली का है। हाँ, हमको लोग देते हैं, हम आपको देते हैं, तो हम तो नहीं रुकने वाले। लेकिन अगला कार्यक्रम मैं गुजरात में गढ़ड़ा गौशाला में करना चाहता हूँ, जहाँ पे 300 एकड़ में नेपियर लगाया गया है। 300 एकड़ में 4000 गौ माता को रोज सुबह का चारा वहाँ से कटिंग करके मिलता है फ्रेश। कॉस्टिंग क्या आती है? 40 पैसा। जयेश भाई आप है, कमलेश भाई कहाँ गए? सावला कमलेश भाई, हाँ इधर है। और फिर हमारे यहाँ से अलर्ट वाले जिनेश भाई है, हमारा वर्धमान संस्कार धाम है, ऐसे हमारी अलग अलग रतनलाल जी, हमारे धर्मपुर का जो ट्रस्ट है, धर्मपुर से कोई आया है? तो हमारे जैसे ये सब अलग अलग ट्रस्ट है, सब महाराष्ट्र पे अभी थोड़े सब ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं, क्योंकि हमारी मातृभूमि तो गुजरात या राजस्थान है, लेकिन हमारी कर्मभूमि तो महाराष्ट्र ही है, मुंबई है। गुजरात सरकार प्रतिदिन प्रति पशु 30 रुपया देती है, राजस्थान सरकार 40 रुपया देती है प्रतिदिन प्रति पशु गौशालाओं को, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिदिन प्रति पशु 50 रुपया देती है। महाराष्ट्र सरकार कितना देती है? क्यों नहीं देती है? हमने कभी मांगा क्या आवाज़ करके? गाय जितना आवाज़ करती है उतना ज़ोर से आवाज़ किया क्या कभी? तो करो, अपने एमएलए को जाके कान से पकड़ो। आप सब आते हैं, आप हमारा कान ही पकड़ते। अरे जयेश भाई पैसा लाओ ना, बहुत तकलीफ है, बोलते कि नहीं? गिरीश भाई कुछ देते नहीं, सिर्फ बुलाते हैं, भाषण देते हैं, बोलते कि नहीं? व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, हाँ सिर्फ बुलाया और चॉकलेट दिया, कुछ दिया नहीं, कचौरी दिया। अरे भैया हम जो भी करते हैं, हम टपाली है, हमको कोई देता है तो हम एक दिन पैसा नहीं रखते किसी के लिए, लेकिन हम कब तक स्वावलंबी नहीं होंगे ये बताओ मुझे। मैं पहले ही कह चुका कि आपने गौशाला खोली तब आपको गिरीश भाई मालूम नहीं थे, आपको जयेश भाई मालूम, आपको कोई जैन संघ मालूम, फिर भी आपने किया ना, तो हमसे तो आप महान हुए कि नहीं हुए? हाँ हाँ कि ना? तो हम तो क्या है, आप जो शिरा बना रहे उस सिरे में थोड़ा सा गुड़ डालने के लिए है, थोड़ा घी डालने के लिए है, पूरा शिरा थोड़ी हम बनाने वाले हैं। तो ये जो अपना प्रयास है, इस प्रयास में आपको पता होगा अंडे के बारे में मैं कितनी बार बोल चुका, ग्रुप में लिख चुका, भैया अपने आमदार को मिलो, आपने कोई जाके नहीं मिला, नहीं मिला इसका दर्द नहीं है, लेकिन जेन्युइनली आपको बताता हूँ कि हम आवाज़ नहीं कर रहे। क्या होता है मालूम है? कई बार शेर का बच्चा है ना, शेर का बच्चा वो बकरियों के घेरे में आ जाता है ना, तो 1-2 साल के बाद उसको लगता है मैं भी बकरी हूँ, तो बकरी के जितना छोटा छोटा आवाज़ ही करना शुरू कर देता है। आप सब है शेर के बच्चे, लेकिन वो गाय माता के लिए मांगते मांगते वो मांगने वाले का आवाज़ वैसे भी स्लो पड़ जाता है थोड़ा थोड़ा होके, तो ताकत नहीं आ रही है। वो ताकत नहीं आ गई तो सरकार कुछ नहीं देगी। इलेक्शन आ रहा है, 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन आ रहा है, आप में से 10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ ना, तो पूरे भारत के सभी गौशाला का कल्याण हो जाए। भाई किसी को टिकट चाहिए क्या?
मैं तो नहीं देता हूँ, लेकिन टिकट चाहिए तो मांगो तो सही कि हम गौ माता के लिए बोलने के लिए वहाँ पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं, गौ माता के लिए बोलने के लिए विधानसभा में जाना चाहते हैं। हमारे मुन्ना शुक्ला जी नागपुर में कॉरपोरेटर थे, बोला ना, काफ़ी बोला ना आपने। और कोई एक है इसमें कॉरपोरेटर या एमएलए या कुछ? पहले सत्ता के बिना का सभी ज्ञान कम पड़ रहा है। मैं भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड में हूँ, 6 साल से हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ड्राउ करके जितना मेंढक के जितना आवाज़ आता है उतना करता हूँ वहाँ पे। दूसरे सब आते हैं, वो आवाज़ भी नहीं करते। आते हैं 11 बजे, 11:15 को चाय पीते, 11:30 को TADA का फॉर्म भरते आने जाने के खर्चे का। 12 बजे पूछते हैं भोजन कहाँ से आने वाला है आज। बहुत दुख होता है। 6 साल से हूँ, 22 मेंबर है, मैं अकेला मेंबर हूँ। मैं इसमें ताली मत पढ़ना, लेकिन मैं वो फॉर्म भी नहीं भरता हूँ, आने जाने का पैसा भी नहीं लेता हूँ। इसलिए नहीं लेता हूँ कि मैं उसके लिए दिल्ली थोड़ी जाता हूँ, कुछ आवाज़ करने के लिए जाना पड़ता है। मैं आप सबसे आज इसलिए यहाँ बुलाया है, हमारे कई महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं, आज उनका भी मार्गदर्शन लेंगे। हमारे परेश भाई, एक मिनट परेश भाई हुआ था, 11 एनिमल एम्बुलेंस, रोज के 100 कुत्ते बिल्लियों का ऑपरेशन बॉम्बे में करते हैं। एक बार इनके लिए तालियां करो। 24 घंटे काम चालू रहे। 25-25 लाख की गाड़ी है, गाड़ी लाई चाहिए के बाहर? हाँ, एम्बुलेंस बाहर लाई हुई है, आपने देखी भी होगी कातरज में। हमणा नहीं लाता ऊपर, लेकिन कार्यक्रम के पश्चात बाहर गाड़ी भी देख लेना। रोज 100 ऑपरेशन होते हैं, रोज का 1 लाख का खर्चा है। समस्त माजन कर रहा है, और वो खर्चा करने के बाद वापस बचता है, वो हम बांटते भी है। अब हमारा 1 लाख तो रोज इकट्ठा करने का, हाँ, उसके बाद और इकट्ठा करने का और बांटने का। लेकिन कब तक होगा? एक कायम के चलने, गुरुदेव ने ऊपर प्रवचन में बताया है ना कि रोज की ये परंपरा नहीं चलेगी। आप में से मुझे ये बताइए कि 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? 100 एकड़ से ज़्यादा। हाँ, एक पीछे मालेगांव ना, 120 एकड़ है आपके पास। एक बार खड़े हो जाइए, एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। भैया, आपकी 120 एकड़ में क्या हो रहा है? चारा होता है। कितने एकड़ में चारा हो रहा है? 20 एकड़ में हो रहा है। और 30 एकड़ ऐड कर सकते हैं कि चारे के लिए? 30 एकड़ में नेपियर लगाइए, 5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा उस काम के लिए। काम होने के बाद देंगे, उसके पहले नहीं देंगे। रामाचा जय को झाला पाहिजे। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। सियावर रामचंद्र की जय, भारत माता की जय, माता की जय, आवाज में आला। सियावर रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। मध्ये 1065 गौशाळा पांजरापोळ आहेत, त्यामध्ये 1,14,000 जीवांची सुरक्षा होते। महाराष्ट्रात गोवंश हत्या प्रतिबंध कायदा
कानून झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गौशाळामध्ये फारच मोठ्या प्रमाणात पशूंची संख्या वाढलेली आहे. पण दुःखाची बात आहे की महाराष्ट्र सरकारतर्फे या गौशाळांच्या तरफ दुर्लक्ष आहे. समाजाच्या सहकाराने ही सगळ्याच गौशाळांना आर्थिक अनुदान मिळत असतं आणि जसं तसं करून संस्था या गौवंशांना सांभाळायची प्रयत्न करते. आज भगवान श्रीरामची प्राणप्रतिष्ठा अयोध्यामध्ये आहे. तो निमित्त घेऊन पूर्ण महाराष्ट्राच्या सगळ्या गौशाळांना जैन समाजाच्या तर्फे 1,08,00,000 रुपयाचं चेक वितरण सुरू आहे. तो कार्यक्रम इकडं बाबू अमिचंद जैन मंदिर वालकेश्वर मुंबईला आहे. या कार्यक्रमात आज पूर्ण महाराष्ट्राच्या सगळ्या गौशाळाचे ट्रस्टी आलेले आहेत आणि त्यांना चेक वितरण होत आहे. मी सरकारला अशी विनंती करतो की प्रति गाय, प्रति गौवंश, प्रति पशुधन प्रतिदिन 100 रुपयाप्रमाणे जरूर सबसिडी द्यावी. त्यामुळे महाराष्ट्रात ऑर्गॅनिक फार्मिंग वाढेल. महाराष्ट्रात 80 ॲम्ब्युलन्स केंद्र सरकारने दिलेल्या आहेत, त्या आता सडत आहेत. त्या ॲम्ब्युलन्स चालू कराव्यात. त्यामुळे पशुधनला वेळेवर ट्रीटमेंट मिळेल. जे शाळेमध्ये अंडी चालू झालेले आहेत ते फारच दुःखद घटना आहे. G20मध्ये शाकाहार, पार्लमेंटमध्ये शाकाहार आणि महाराष्ट्रात मांसाहाराचा प्रचार सरकारच करत आहे. तर सरकारला विनंती आहे की अंडी देण्याचा कार्यक्रम रद्द करावा, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारला आहे. तर मी गिरीश जयंतीलाल शाह, मॅनेजिंग ट्रस्टी, समस्त महाजन. धन्यवाद. सौरभ्यैर्भीवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः. पुत्रदा एकादशीच्या पावन पर्वावरती समस्त महाजन या संस्थेच्या वतीने आज या ठिकाणी महाराष्ट्रातील तमाम गोशाळांना आमंत्रित करून आदरणीय गिरीशभाईजी शहा, त्याचप्रमाणे जयेशभाईजी यांनी हा एक मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला. खरं म्हणजे गिरीशभाईंनी सांगितल्याप्रमाणे गोशाळांची अवस्था आपल्या सगळ्यांना श्रुत आहे. एवढ्या अडचणीत येऊन सर्व मंडळी आली, याचा अर्थ असा आहे की गोशाळा चालवणं मोठं कठीण व्रत आहे आणि त्या कठीण व्रतासाठी ही मंडळी आपल्याला सर्व गोसेवकांना खऱ्या अर्थाने वरदान ठरत आहे. आमच्या गोशाळेलाही आदिजीन युवक चॅरिटेबल ट्रस्टीच्या वतीने एक मोठं चारा गोडाऊन या ठिकाणी मिळालेलं आहे. त्यांचा पण मी या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने ऋणनिर्देश करतो. जास्त काही बोलल्यापेक्षा गिरीशभाईंनी एक वाक्य सांगितलं की हिंदुस्थानामध्ये फक्त जैन समाजच असा आहे की ते सांगता आम्ही भारतीय आहोत आणि समस्त महाजन पण त्या दृष्टिकोनातूनच कार्य करत आहे की जेवढ्या काही गोशाळा महाराष्ट्रामध्ये आहेत या सगळ्या आमच्या आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी ते संगोपन करण्याचं जे व्रत स्वीकारलेलं आहे त्या अनुषंगाने समर्थाचे घरी सकळ संपदा नाही तुटी कदा कासयाची. जे समर्थ असतात त्यांच्या वृत्तीमध्ये कुठलाही भेदभाव हा प्रकार नसतो. त्या अनुषंगाने सर्व गोमातांचं रक्षण करण्यासाठी मंडळी जीवाचं रान करतायत. तर आजच्या पावन एकादशीच्या पर्व काळावरती पंढरीश पांडुरंग परमात्म्याला साकडं घालतो की सर्व गोशाळांना नेहमीच मदत मिळण्यासाठी, सर्व गोमाता सुखी होण्यासाठी यांना उदंड आयुष्य, निरोगी काया, भरपूर समृद्धी प्रदान होऊ दे. त्या अनुषंगाने गोशाळांचंही कल्याण होऊ दे ही प्रभूकडे याचना करून माझ्या वाणीला विराम देतो. रामकृष्ण.